औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपके सामने कासिम यज़दानी और आज आपकी खिदमत में मुजज़नी के नुकसानात बयान करने हैं कि आज इस बीमारी में बहुत से जवान मुब्तला हैं और रुजू किया जाता है। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया यही सवाल मुजज़नी के बारे में, तो हज़रत ने फरमाया इस्मुन अज़ीम नहल्लाहु अन्हु फ़ी किताबिह, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है कि जिसको खुदावंद आलम ने अपनी किताब में मना फरमाया है। पूछा गया किस आया में? इमाम अलैहिस्सलाम ने इस फरमाया कि इस आया में फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका हुमुल आदून, इसके अलावा जो रास्ता इख्तियार करेगा तो वो तजावुज़ करने वाला है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 7। यानी क्या कि कुछ रास्ते परवरदिगार आलम ने जिनसी लज़्ज़त के लिए बयान किए ऊपर वाली आयात में, तो जो जो इससे हट गए हैं, चाहे वो जना अपने साथ करे या किसी और के साथ करे, तो वो उसने तजावुज़ किया है और एक तरह की ज़्यादती की है। इस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी एक रवायत हुई है कि एक शख्स इस नामशरू काम में मुब्तला हुआ, उसने ये गुनाह किया। तो इमाम अलैहिस्सलाम से इसके बारे में पूछा गया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके हाथों पे इतने कोड़े मारें कि इसके हाथ सुर्ख हो जाएं। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में पूछा कि आया ये शादीशुदा है या कंवारा है? तो मुशख्खस हुआ कि ये कंवारा है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको शादी का हुक्म दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, शादी नहीं कर सकता। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी शादी भी करवाई और उसका हक महर बैतुल माल से अदा किया। यानी अगर कितना खूबसूरत हो कि आज की जो हमारे इस्लामी हुक्मरान हैं, बजाय इसके कि वो गुनाह फैलाएं, बुराई को आम करें, फहाशी को आम करें, इस तरह के काम करें कि नौजवानों की शादियां करवा दें। यह अली अलैहिस्सलाम की एक तरह की क्या है, सीरत है, एक तरह का बेहतरीन काम है कि गुनाह को ख़त्म करने के लिए उन्होंने शादी वाला काम अंजाम दिया। इस तरह एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से इस नामशरू अमल के बारे में सवाल करता है, तो हज़रत ने फरमाया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है जो इस गंदे काम में मुर्तकिब हुआ है। उसमें क्या करना चाहिए? जैसे उसने खुद अपने साथ शादी की है, यानी जो काम ये बुरा काम करता है ऐसा ही है जैसे उसने खुद अपने साथ शादी की है। अगर मुझे पता चल जाए कि फलां शख्स मुब्तला हुआ है तो मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा। इसके अलावा इसके तिब्बी नुकसानात हैं। बहुत सारे लोग जो है ना बीमारियों में मुब्तला होते हैं जिनसी हवाले से, हता इतनी सख्त नशा है ना ये कि शादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे मरीज आए हैं कि जो मुब्तला हैं और उसको छोड़ नहीं पा रहे। यानी जैसे दूसरी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे चर्स है, भंग है, उससे भी ये सख्त एक तरह का नशा होता है अगर कोई इंसान मुब्तला हो जाए। तो एक जो इसका नुकसान है वो क्या है? हाफजा कमजोर हो जाता है इसके, ग़िज़ा की तरफ मैलान, मसलन इश्तिहा में कमी आ जाती है, ग़िज़ा को खाने को जी नहीं चाहता। इस तरह अखलाक के हवाले से मिजाज में तब्दीली आ जाती है, सांस में तंगी, दमा के मरीज, इस तरह की मुश्किलात होती हैं। इस तरह जो हाज़मे का सिस्टम है इसके ऊपर तासीर होती है, हसादत, गम, कदूरत, इस तरह की जो बीमारियां आती हैं इंसान को, शदीद नफ्सियाती और आसाबी, यानी एक तरह का उसके सौदा का गलबा हो जाता है, बहुत सारे गंदे ख्यालात, ज़ीनी मरीज हो जाता है एक तरह का। इस तरह का और जो उसका नुकसान होता है वो तन्हाई पसंद हो जाता है और उसके अंदर कमखूनी पैदा होती है और जिस्मानी और रूहानी कुव्वत में क्या आती है? खराबी होती है। सर चकराना, कानों में आवाज पैदा होना, जैसे भिनभिनाहट, कानों की भिनभिनाहट होती है। उसके अलावा कमर में दर्द होता है, कमजोरी होती है और सुस्ती, इस तरह आला तनासुल का टेढ़ा हो जाना और कई मुश्किलात हैं कि जो इन मरीजों को पेश आती हैं और उनका इलाज बहुत सख्त होता है। जो मरीज भी मुब्तला होते हैं उनका इलाज आसान नहीं होता और जल्दी आहिस्ता आहिस्ता उसको चर्चे बाद उसको महसूस हो जाता है और हत्ता शादी के बाद औलाद की मुश्किल भी बाज़ दफ़ा पेश आती है। तो चूँकि इस काम का राब्ता हवा से पंजगाना से होता है, तो खास तौर पे आंखों के साथ और कानों के ऊपर अच्छी तरह से इसकी बहुत ज्यादा तासीर होती है, जिसकी वजह से कान भी कमजोर हो जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं। और पहले आज कर चुका हूँ कि ये एक तरह का नशा होता है कि जिसको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। तो माह रमजान का महीना है, हमें तौबा करनी चाहिए गुनाहों से आहिस्ता आहिस्ता। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।